तो है गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे को जो 2024 के अंदर बहुत ही पॉपुलर रहा है। जी हाँ, मैं सोलो लेवलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 2024 का एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे रहा है, इसलिए हम आज इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। और ये हमारे चैनल की एक पहली एक्सप्लेन वीडियो होने वाली है, तो सपोर्ट करना भाई वीडियो को। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये 3 साल पहले का सीन हमको दिखा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर कई सारे हंटर्स चींटियों से लड़ रहे होते हैं, और ये कोई मामूली चींटियां नहीं थी, ये सभी हंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही थी। और जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं, ये बहुत ही मुश्किल से चींटियों से लड़ पा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर एस रैंक हंटर भी पहुँच जाते हैं इनकी मदद के लिए। उनमें से एक हीलर भी होता है जो कि एक बंदे को अपने मैजिक से पूरी तरीके से ही हील कर देता है। और फिर ये सारे के सारे एस रैंक हंटर इन चींटियों से लड़ने लगते हैं। तो अभी हम पहले जितने भी सीन देख रहे थे, ये पूरे 3 साल पहले के सीन थे। अब हम थोड़ा वक्त के आगे जाते हैं, 3 साल आगे। और 3 साल आगे हमें पता चलता है कि गेट्स जो हैं, इनमें से मॉन्स्टर बाहर आने लगे हैं, और इन मॉन्स्टर्स को मारने का काम हंटर्स को दिया गया है। और ये जितने भी हंटर्स हैं, इन सबकी एक अलग रैंक होती है। जैसे कि एस रैंक हंटर सबसे ऊंचे दर्जे के लेवल के हंटर होते हैं, और इन सब में से ई रैंक हंटर सबसे नीचे दर्जे के हंटर होते हैं। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तहखाना ओपन हो गया था, यानी कि एक पोर्टल। तभी हंटर पार्क अपने पुराने दोस्त हंटर किम से मिलता है और उनसे बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है संग जिनवू, और यही है अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर। और सभी लोग जिनवू से उसका हालचाल पूछ रहे थे। ये देखकर पार्क किम से पूछता है कि इसमें कितनी काबिलियत है जो सब इसका हालचाल पूछ रहे हैं। किम बोलता है इसमें तो कोई काबिलियत नहीं है, बल्कि ये तो एक मामूली सा ई रैंक हंटर है। तुम धीरे बोलो वरना ये सुन लेगा। जिनवू बोलता है अब क्या फायदा, अब तो मैंने सुन भी लिया, पर वो लोग सच ही तो बोल रहे हैं। फिर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जूही होता है। वो लड़की इससे पूछती है तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। और जिनवू इसके जवाब में ये बोलता है मैं एक मिशन पर गया था तो मुझको ये चोट वहीं से लगी थी। जूही बोलती है क्या वहाँ पर कोई हीलर नहीं गया था। जिनवू बोलता है नहीं, वो एक ई रैंक डंजन था तो वहाँ पर कोई हीलर नहीं था। जूही बोलती है उन्हें एक हीलर रखना चाहिए था, ये तो गलत बात है। जिनवू जूही से कहता है इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही कुछ ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आके कहता है मैं तुम्हारे इस मिशन का लीडर हूँ। और वो सब लोग यहाँ से चलने के लिए रवाना हो जाते हैं और सब डंजन में जाने ही लगते हैं। लेकिन किम जिनवू को कहते हैं कि तुम हमारे पीछे ही रहना, तुम सुरक्षित रहोगे। जिनवू कहता है कि मेरे पास तो एक खंजर है जिसके अंदर भी मैजिक पावर ना के बराबर ही है, लेकिन ये खाली हाथ होने से तो अच्छा ही है। और वो भी डंजन की ओर चल देता है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बैठकर अपने एम्प्लॉय को बता रहा होता है कि गवर्नमेंट इन तहखानों से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जो इनसे मिलने वाले ये स्टोन ये बहुत कीमती है, जो कि गवर्नमेंट और हंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इनसे हंटर्स का पेट भरता है। दूसरी तरफ जिनवू एक गोब्लिन को मार के की स्टोन मिलने पर उसको अपने हाथ में रखा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसके ऊपर एक गोब्लिन पीछे से हमला करता है, लेकिन वो अपने डैगर से उसे डॉज कर लेता है और उसके डैगर पे क्रैक आ जाता है और उसके ऊपर पलट के वार करने ही लगता है। वैसे उसका डैगर टूट जाता है और ठीक उसी समय गोब्लिन उसके पेट पे अपना चाकू दे मारता है। लेकिन हंटर पार्क उस गोब्लिन को हरा के जूही को बोलता है तुम जिनवू को संभालो और इसको हील कर दो। और जूही संग के ऊपर गुस्सा होती है और उससे हील करते हुए बोलती है तुम हंटर का काम क्यों करते हो, तुम्हें हमेशा चोट लग जाती है। फिर वो मेरी बात नहीं सुनता है। जिनवू सोचता है कि मैंने इस स्टोन के लिए अपनी जान खतरे में डाली जिसकी कोई कीमत भी नहीं है। उतनी देर में एक बंदा आवाज ला के बोलता है इधर आओ, मुझे कुछ मिला है। और वो एक डबल डंजन होती है। कुछ लोग बोलते हैं हमें इसके अंदर जाना चाहिए और कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरा भी हो सकता है। इसका फैसला वोटिंग से किया जाता है। लास्ट में जिनवू बचता है तो सब उसी तरफ देखते हैं कि वो क्या वोट करेगा। जिनवू बोलता है मैं अंदर जाऊंगा, और मन में सोचता है मुझे भी मेरी बहन की स्कूल की फीस जमा करानी है और मेरी माँ का इलाज भी कराना है। मैं इकलौता हूँ जो अपने घर में कमाता है, इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा और मैं अंदर जाऊंगा भी। और फिर हमें एक दूसरा ही सीन दिखाया जाता है, एक गोला दिखाया जाता है। इसके अंदर हम हाथ डालते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी मैना पावर कितनी। फिर हमें पता चलता है कि हंटर कोई भी बन सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही रहेगी। अगर हमें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार हंटर एसोसिएशन नहीं रहने वाली है, ये हमको पहले से बता दिया जाता है। उसी वक्त हमको एक सीन दिखाया जाता है, 2 लड़के किसी का पर्स लेके भाग रहे होते हैं। उसी वक्त हंटर चाह ही दिखती है, वो उनसे पर्स लेकर जिनका था उसको देकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो एकदम इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है। हमें फिर से इन लोगों को दिखाया जाता है जो लगभग 40 मिनट से चल रहे होते हैं, लेकिन इनको कुछ सुराग में नहीं मिलता। फिर जूही संग से बोलती है मैं तुम्हें कब तक बचाती रहूँ, भला तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए, कम से कम तुम्हारे घर पे मुझे खाने ही खिला दो। संग बोलता है ठीक है बाबा, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। इस बात से ही हमें पता चलता है कि जूही संग से प्यार करती है। इनको एक गेट मिलता है जो कि बहुत बड़ा होता है। कुछ लोगों की तो इसके अंदर जाने से ही पड़ रही होती है, लेकिन जिन लोगों को इसके अंदर जाना था वो इस गेट का दरवाजा खोल देते हैं। हमें फिर से प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और ये इन नए हंटर्स को बोल रहा होता है
तुम्हारी ये जॉब बहुत खतरनाक है। भले ही तुम एक एस रैंक का हंटर हो, लेकिन तुम्हें डर डर के जीना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जीने का एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना है। और हमें टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों के ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है जिन्हें ये लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन एकदम से जूही बोलती है ये बड़ी वाली मूर्ति अपनी आंखें हिला रही है। जिन्हों भी इस सब को देख के सब कुछ ऑब्जर्व करने लग जाता है। एकदम से दरवाज़ा बंद होता है। एक हंटर बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम बाकी के पैसे रख लेना, मुझे पैसे की परवाह नहीं है लेकिन जान की परवाह है। दरवाजे के पास मूर्ति खड़ी थी, उसके हाथ में हथियार था। उस हथियार से हंटर का आधा शरीर रख कर दिया। सब ये देख के हैरान थे कि इस मूर्ति ने ऐसा किया। सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन जिन्हू एक ई रैंक हंटर होने के बावजूद उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है, तो उसको इस सब की आदत हो गई थी। उसने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वो देखता है ये मूर्ति तो अपनी आंखें सच में हिला रही है। जिन्हू एकदम से सबको बोलता है नीचे झुक जाओ। जो लोग नीचे झुक जाते हैं वो मूर्ति की आँख से बच जाते हैं जो उसने अपनी आंखों से फेंकी थी, और जो लोग नीचे नहीं झुकते वो वहीं पर मर जाते हैं। जिन्हू ये देख के हैरान हो जाता है ये मूर्ति इतनी पावरफुल है। तो एपिसोड 1 इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और एपिसोड 2 के लिए 10 लाइक करा देना इस वीडियो के अंदर, तो एपिसोड 2 मैं डाल दूंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब